हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुभूति तिवारी। आज हम बीएससी पार्ट 1 के टेरिडोफाइट्स ग्रुप को डिस्कस करेंगे। टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। टेरिडोफाइट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपुष्पोद्भिद पादप होते हैं, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और उनका ही सबसे हाईएस्ट ग्रुप जो है वो टेरिडोफाइट्स होता है। टेरिडोफाइट्स बेसिकली ट्रू लैंड प्लांट्स होते हैं, यानी कि वो अपना जीवन यापन थल पर करने में सक्षम होते हैं। अब उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं टेरिडोफाइट्स होते क्या हैं। ये शब्द जो है टेरॉन, वो निकला है फेदर्स से। फेदर्स यानी कि पंख। तो आपने ऐसी प्लांट्स देखे होंगे जिनकी पत्तियां पंख नुमा होती हैं, जैसा इस चित्र में आपको दिख रहा है, और इन्हीं की वजह से ये टेरिडोफाइट नाम पड़ा है इस ग्रुप का। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, जिनको ये क्रेडिट जाता है, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इन पादपों की खोज में और उनके बारे में पता लगाने में किया, उनमें फादर ऑफ टेरिडोलॉजी हैं F.O. बॉवर, जिन्हें विश्व में टेरिडोफाइट्स की पहचान के लिए ख्याति मिली। वहीं फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा कार्य किया गया, महत्वपूर्ण कार्य किया गया टेरिडोफाइट्स पर, वो हैं प्रोफेसर S.S. बीर। अब जनरल कैरेक्टर्स हम देखते हैं। जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले आता है वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है जब वो क्रिप्टोगैम्स, वो अपुष्पोद्भिद पादप जिनके अंदर संवहन तंत्र बनना शुरू हो गया है या विकसित हो गया है, उसे हम वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स में डालते हैं। संवहन तंत्र से मतलब क्या होता है हमारा? संवहन तंत्र का मतलब होता है कि जो जाइलम है, जैसा हमें पता है, उसमें दो भाग होते हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। तो टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले जो ट्रैकीड्स बननी शुरू होती हैं वो टेरिडोफाइट्स में होती हैं। इसके पहले वाले जो ग्रुप्स हैं, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, उनमें संवहन तंत्र बनना विकसित नहीं होता। तो ट्रैकीड्स जो हैं वो आद्य प्रकार की मानी जाती हैं, और वो यहाँ पर विकसित होना शुरू हो गई हैं। उसी प्रकार फ्लोएम जो होता है, जैसा हमें पता है जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का संवहन होता है। मृदा जो कि भूमि में से जल को ऊपर की ओर खींचकर पेड़ के बाकी भागों तक पहुंचाना, वो जाइलम का काम होता है। वहीं फ्लोएम जो है वो संचित फूड, खाद्य पदार्थ जो है पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है, उसे पेड़ के बाकी भागों तक पहुंचाना होता है। तो उसमें भी दो टिश्यूज़ होते हैं, सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स कहते हैं उन्हें, और कंपेनियन सेल्स। इसके अलावा पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं भी होती हैं। पर जो सीव सेल्स हैं वो इस ग्रुप में, टेरिडोफाइट ग्रुप में बन जाते हैं, और कंपेनियन सेल्स इसमें अनुपस्थित होते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, जाइलम में ट्रैकीड्स और फ्लोएम में सीव सेल्स, वो इस ग्रुप में बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट हमने इसीलिए इसको कहा है टेरिडोफाइट को, क्योंकि जब संवहन तंत्र बनना शुरू हो जाता है तो वो अपना जीवन यापन एक स्वतंत्र रूप से जल से दूर भी कर सकता है। सिर्फ जनन के लिए ही वहाँ पर जल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं पत्ती, यानी कि लीफ जो होती है, दो प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं टेरिडोफाइट्स में। पहली वाली होती है माइक्रोफिल्लस, यानी कि लघु पर्णी, और मेगाफिल्लस यानी कि गुरुपर्णी। लघु पर्णी और गुरुपर्णी में क्या अंतर होता है? जैसा कुछ पादप हैं इसमें, जैसे लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, जिसमें कि लघुपर्णी प्रकार मिलता है, लघुपर्ण मिलता है, यानी कि जो तना है, इसमें पहला चित्र आप देख रहे हैं, तना जो होता है वो छोटी छोटी पत्तियों से पूरी तरह से ढका हुआ होता है। तो ऐसी जब स्थिति होती है कि पत्ती और तने में के साइज़ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो उसको हम माइक्रोफिल्लस लीफ कहते हैं। वहीं दूसरा चित्र आप देख रहे हैं मार्सिलिया का है, जिसमें तना नीचे है और उसके ऊपर एक बड़ी सी पत्ती निकली हुई है। नीचे उसका पिटियोल है और ऊपर 4 लीफलेट्स लगी हुई हैं। तो इस पूरे लीफलेट्स और पिटियोल को मिलाकर फ्रॉन्ड कहते हैं।
और ये एक तने के संरचना के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए इसको हम मेगाफिलस लीफ कहते हैं। तो इस प्रकार दो तरह के पादप होते हैं, जिनमें कुछ पादपों में छोटी पत्तियां होती हैं माइक्रोफिलस, और कुछ में मेगाफिलस लीव्स होती हैं। अब अगला हम देख रहे हैं स्पोर्स की संरचना के हिसाब से भी दो तरह के पादप मिलते हैं, होमोस्पोरस यानी कि सम बीजाणु और हीट्रोस्पोरस यानी कि विषम बीजाणु। होमोस्पोरस सम बीजाणु में सभी बीजाणु समान आकार के, समान संरचना के होते हैं और उनमें लिंग विभेदन नहीं पाया जाता, जबकि हीट्रोस्पोरस जो होते हैं वो विषम बीजाणु जो हैं उनमें दो अलग अलग आकार के, दो अलग अलग साइज़ के संरचनाएं होती हैं, बीजाणु होते हैं, और वो उनमें लिंग विभेदन पाया जाता है। उनको देखकर आप बता सकते हैं कि ये लघु बीजाणु हैं या गुरु बीजाणु हैं। तो उसी के आधार पर होमोस्पोरस और हीट्रोस्पोरस दो तरह की स्पोर्स होते हैं। अब हीट्रोस्पोरस में हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, यानी कि लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ए जो है चित्र, उसमें तीन बड़े बड़े बीजाणुधानी के अंदर बड़े बड़े तीन आपको बीजाणु दिख रहे हैं। साइज़ उनका बहुत बड़ा है और ये मेगा स्पोर्स हैं, ठीक है। और मेगा स्पोर्स जो होते हैं वो मादा संरचना होती है, मादा बीजाणु होते हैं। जबकि बी चित्र जो है उसमें आप देख रहे हैं बीजाणुधानी के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स हैं, और ये जो स्पोर्स हैं की संख्या ज़्यादा होती है, साइज़ छोटा होता है, और ये माइक्रोस्पोर्स हैं यानी कि लघु बीजाणु हैं, यानी कि ये मेल स्पोर्स कहलाते हैं, जो पादप के अंदर दो अलग अलग तरह के पादप बनते हैं। अगर कोई हीट्रोस्पोरस प्लांट है तो उसमें दो अलग अलग तरह के स्पोर जर्मिनेट होंगे और दो अलग अलग तरह के पादप बनते हैं। अब ये देखिए बीजाणुधानी है, ये सिलेजिनेला की बीजाणुधानी है जो कि हीट्रोस्पोरस प्लांट है। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर की ओर बीच वाला देखिए आप, सेंटर में माइक्रोस्पोर्स हैं, कई सारे बीजाणु हैं और छोटे छोटे साइज़ उनका छोटा है। वहीं नीचे वाले जो हैं तीन दिख रहे हैं आपको, और इसकी साइज़ बड़ा है ऊपर वालों के कंपैरिजन में, तो ये मेगास्पोर्स हैं। और ऐसी बीजाणुधानियाँ जिनके अंदर मेगास्पोर्स होते हैं उन्हें हम मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानियाँ कहते हैं। जिनमें माइक्रोस्पोर्स होते हैं यानी कि लघु बीजाणु होते हैं, उनको हम लघु बीजाणुधानियाँ या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और ऐसी पत्तियाँ जिसके ऊपर ये बीजाणुधानी लगी हैं, अगर माइक्रोस्पोर लगे हुए हैं तो माइक्रोस्पोरोफिल कहलाती है वो, और अगर मेगास्पोर या मेगास्पोरेंजियम लगा हुआ है तो वो मेगास्पोरोफिल कहलाती है। तो पत्ती का नाम भी जिस तरह का बीजाणु वो अपने ऊपर रखे हुए है उसके आधार पर पत्ती का नाम, बीजाणुधानी का नाम और बीजाणु का नाम बनता है। अब अगला है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण। आपको पता है कोई भी पादप ले लीजिए आप, उसमें दो तरह के पीढ़ी एकांतरण होते हैं। हर जीव में दो तरह के पीढ़ी एकांतरण होते हैं, एक होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन और एक होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन, यानी कि बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था, दो अवस्थाएं होती हैं। और उन्हीं को एक जीवन चक्र में दोनों अवस्थाएं एक बार अपने आप को ऑल्टरनेट करती हैं। तो अगर पादप 2n है या डिप्लॉयड है या स्पोरोफाइट है तो कभी ना कभी वो उसके गुणसूत्रों में मियोसिस होगा और वो वापस n बनेगा, यानी कि हैप्लॉइड बनेगा, यानी कि गैमेटोफिटिक जनरेशन उसमें आएगी। और गैमेटोफिटिक जनरेशन जब आती है तो उसमें वापस फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है और वो 2n बन जाते हैं, यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन आती है। तो इस तरह का जो एकांतरण होता है उसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, जो सभी पादपों में, सभी जीवों में पाया जाता है। अब यहाँ देखिए आप, क्योंकि टेरिडोफाइट में दो तरह के बीजाणु हैं,
सम बीजाणु व विषम बीजाणु, इसलिए दो तरह की पीढ़ी एकांतरण यहाँ पर पाया जाता है। अब सम बीजाणु की जो पीढ़ी एकांतरण है उसको इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं युग्मकोदित पादप जो है उसमें दो तरह के संरचनाएं होती हैं। एक तो होता है पुमणु यानी कि स्पर्म्स और अंड यानी कि एग। उनमें निषेचन जब होता है तो निषिक्तांड बनता है यानी कि ऊस्पोर बनता है, और वो क्योंकि N और N दो के मिलने से निषेचन हुआ है तो वो एक स्पोरोफिटिक पादप बनाता है यानी कि बीजाणुद्भिद पादप बनाता है, जो कि 2N जनरेशन होती है। इस बीजाणुद्भिद पादप में वापस आगे जाकर मियोसिस होती है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है और बीजाणु बनते हैं, और उससे जो बीजाणु जो बने हैं वो N या हैप्लॉइड हो जाते हैं और वापस से युग्मकोद्भिद पादप बनता है। तो इस तरह से ये चक्र चलता है। टेरिडोफाइट्स में युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो प्रमुख अवस्था होती है, डोमिनेटिंग अवस्था होती है। तो पादप मुख्यतः अपना जीवन काल जो है वो बीजाणुद्भिद अवस्था यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन के रूप में ही पूरा करता है, और जब जनन का समय आता है उस समय उसमें मियोसिस होता है, और ये दो तरह की संरचनाएं अंड व पुमणु बनते हैं और वो निषेचन के द्वारा वापस 2N बन जाता है। अब हम देखते हैं हीट्रोस्पोरस अगर कोई स्पीशीज़ है। हीट्रोस्पोरस का मतलब होता है जब दो तरह के स्पोर बन रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बीजाणुद्भिद पादप है उसमें बीजाणुधानी होगी। बीजाणुधानी के अंदर दो तरह के बीजाणु लगे हुए हैं, नर बीजाणु, मादा बीजाणु। क्योंकि इस पादप में बीजाणुद्भिद अवस्था में ही जनन का निर्धारण हो गया, मतलब लिंग का निर्धारण हो गया है, तो नर बीजाणु और मादा बीजाणु बनते हैं, और नर और मादा युग्मकोद्भिद भी बनाते हैं। ये जब जर्मिनेट होते हैं या अंकुरित होते हैं तो नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद पादप बनता है, और इन्हीं से अंड और पुमणु आगे जाकर निषेचन द्वारा वापस स्पोरोफिटिक प्लांट या बीजाणुद्भिद पादप बनाते हैं। तो इस तरह की अवस्था जो है वो विषम बीजाणु जातियों में पाई जाती है, और ये दोनों ही प्रकार की जातियां हम टेरिडोफाइट्स में पढ़ेंगे। कुछ मेंबर ऐसे हैं, आपके मेंबर्स हैं जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, इक्विसिटम, टेरेस। ये जो मेंबर्स हैं इनमें से कुछ पादप ऐसे हैं जो कि सम बीजाणु हैं और कुछ विषम बीजाणु हैं। तो दोनों ही तरह की लाइफ साइकिल्स हम इस क्लास में पढ़ेंगे।